Good morning, students. Now we start kernel of homomorphism. Let F be a mapping from G to G dash be a homomorphism. Then the kernel of F is the set of all those members of G which are mapped by F into identity element of G dash. Kernel हम क्या define करते हैं? Means kernel is the set of all those elements of G which map on identity element of G dash. कि अगर F आपका homomorphism है G से G dash तक, तो kernel F G के किन elements का set बनेगा? Kernel F is the set of those elements of G which maps on identity element of G dash. ठीक है, कर्नल ऑफ एफ को इन शॉर्ट हम कैसे लिखते हैं? KERF, कर्नल ऑफ एफ. एग्जाम्पल है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन. G हमारा ग्रुप है नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में. शो करना है मैपिंग फाई फ्रॉम G टू G डिफाइंड बाय फाई ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G इज अ होमोमोर्फिज्म. आल्सो फाइंड कर्नल ऑफ फाई. होमोमोर्फिज्म प्रूव करते हैं और फिर दिखाना हमें इसका कर्नल फाई फाइंड आउट करना है. फाई मैप दे रखा है आपको G से G तक सच दैट फाई ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर. होमोमोर्फिज्म आप चेक कर सकते हो इसका. कोई दो एलिमेंट्स लिया आपने G के, तो फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर खुलेगा x स्क्वायर y स्क्वायर. x स्क्वायर को आप लिख सकते हो फाई ऑफ x बाय डेफिनेशन ऑफ मैप. y स्क्वायर को लिख सकते हो फाई ऑफ फाई. हेंस फाई इज अ होमोमोर्फिज्म. नाउ बाय डेफिनेशन कर्नल ऑफ फाई is equal to definition क्या कहती है? कर्नल ऑफ फाई is the set of those elements of G which maps of identity of right hand side group. तो यहाँ जो राइट हैंड साइड ग्रुप है वो भी G है और लेफ्ट हैंड साइड वाला भी G है. तो जो आपके पास ग्रुप दे रखा है वो ग्रुप क्या दे रखा है आपको? नॉन जीरो रियल नंबर्स का अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी? 1 ना. तो कर्नल ऑफ फाई में किसका सेट होगा? इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G which maps on identity of G. मींस सेट ऑफ ऑल दोज x for which phi of x इक्वल टू x. और फाई ऑफ एक्स क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर. मींस एक्स स्क्वायर क्या हो? एक्स. मींस वो एक्स जहां एक्स स्क्वायर क्या हो? 1 हो. तो किन वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी? 1 और -1 के लिए. तो ये हमने क्या दिखा दिया? कर्नल ऑफ फाई निकाल दिया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास इसमें. Let f from G to G dash is a homomorphism. Then prove that kernel of f is a normal subgroup of G. f जो मैपिंग दे रखी है वो होमोमोर्फिज्म दे रखी है. तो हमने क्या दिखाना है कि जो f का कर्नल है वो क्या बनेगा? G का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा. ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है कि कर्नल इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. Let E and E dash be the identities of G and G dash respectively. F आपको होमोमोर्फिज्म दे रखा है. अगर F होमोमोर्फिज्म दे रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी पे मैप हो जाएगी. मींस F of E is equal to E dash. This implies अगर F of E E dash है तो E किसका एलिमेंट हो गया? कर्नल F का. क्यों? क्योंकि कर्नल F की डेफिनेशन क्या थी? कर्नल F is the set of all those elements of G which maps on identity of G dash. अब E जो है वो राइट हैंड साइड G dash की आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है. सो E belongs to कर्नल ऑफ F. E कर्नल ऑफ F को हमने यहाँ K से डिनोट किया हुआ है. अब E K से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कर्नल फाई हमारा नॉन एम्प्टी है. मींस K इज नॉन फाई. नॉन एम्प्टी है तो इसमें हम कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं. तो लेट A एंड B बिलोंग्स टू K. नाउ दिस इंप्लाइज A और B K के एलिमेंट हैं. तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट कर्नल में आएंगे वो सारे आइडेंटिटी पे मैप होंगे. तो इसका मतलब F ऑफ A भी E डैश है और F ऑफ B भी हमारा E डैश है. चेक करते हैं हम F ऑफ A B इनवर्स को. F ऑफ A B इनवर्स. अब यहाँ पहले डेफिनेशन लगाओ कि F होमोमोर्फिज्म है तो आप इसको लिख सकते हो F ऑफ A इंटू F ऑफ B इनवर्स. और F ऑफ B इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो? F ऑफ B होल इनवर्स. ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं होमोमोर्फिज्म में कि कोई भी इनवर्स अगर आप किसी भी एलिमेंट का इनवर्स लेते हो तो उसकी इमेज भी इनवर्स पे जाके मैप होती है. F ऑफ A क्या है आपके पास? E डैश. F ऑफ B भी क्या है? E डैश. और E डैश का इनवर्स भी क्या होगा? E डैश इंटू E डैश इज अगेन E डैश. मींस F ऑफ A B इनवर्स क्या आ गया? E डैश. इसका मतलब A B इनवर्स भी किसका एलिमेंट आ गया? K का एलिमेंट आ गया. तो K क्या बन गया? सब ग्रुप. कभी भी अगर आपको सब ग्रुप दिखाना है या नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो सबसे पहले वो सेट आपको नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा कि वो सेट नॉन एम्प्टी है. अब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने से पहले हम सब ग्रुप दिखाएंगे. और सब ग्रुप के लिए आप क्या कंसिडर करते हो? कोई भी दो एलिमेंट या तो उनका प्रोडक्ट और किसी एक एलिमेंट का इनवर्स दिखा दो बिलोंग कर रहा है. या कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर करो, एक एलिमेंट एज इट इज और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स. और जो भी ऑपरेशन हो, इन जनरल हम मल्टीप्लीकेशन ही लेके चलते हैं. से A और B अगर आप दो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो तो A B इनवर्स भी अगर उस G से बिलोंग या H से बिलोंग कर जाए तो H आपका क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाएगा. तो यहाँ वो क्या आ गया? A B इनवर्स K से बिलोंग कर रहा है तो K क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया G का. अब हमें क्या दिखाना है? नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई. मैंने आप लोगों को नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई अभी. नॉर्मल सब ग्रुप
अभी हमने की है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, नहीं की ना नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। तो चलो देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में आपको बताती हूँ क्या है। अगर कोई एलिमेंट हमारे पास x एलिमेंट जो है से हमारे पास g का है और h स्मॉल h एलिमेंट हमारे पास कैपिटल H का है और हमें दिखाना है कैपिटल H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। तो कैपिटल H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g कब बनेगा? इफ x h x इनवर्स बिलोंग्स टू h, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट x g का, h जो स्मॉल h है वो किसका? h का। तो x g का एलिमेंट इंटू स्मॉल h का एलिमेंट इंटू x इनवर्स, अगर वो h का एलिमेंट बन जाए तो h क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ हमने g एलिमेंट g का लिया, k एलिमेंट k का लिया, तो क्या दिखा दें? अगर g k g इनवर्स अगर k से बिलोंग कर जाए, g के g इनवर्स k से अगर बिलोंग कर जाता है तो वो क्या बन जाएगा? आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। अब g के g इनवर्स k से बिलोंग कब करेगा? जब उसकी इमेज जो है वो क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी आ जाएगी। तो मीन्स इसलिए हमने क्या ले लिया? f ऑफ g के g इनवर्स ले लिया, मीन्स दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने क्या लगा दिया? ये होमोमॉर्फिज्म लगाया हमने, मींस f ऑफ g, f ऑफ k, f ऑफ g इनवर्स। f ऑफ k क्या था आपके पास? e डैश, बिकॉज k बिलोंग्स टू k, तो k का ही एलिमेंट है, मींस कर्नल का एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी पे मैप हो ही रहा है वो। तो ये आ गया आपके पास f ऑफ g, और f ऑफ g इनवर्स को आप लिख सकते हो f ऑफ g का होल इनवर्स। तो ये क्या बन गया? अगेन आइडेंटिटी बन गया आपके पास। तो इमेज g के g इनवर्स की जो इमेज आई वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है, इट मींस g के g इनवर्स बिलोंग्स टू k, मींस k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।